बुक वॉक्सिया के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। इस बुक के लेखक हैं डेल कार्नेगी। डेल एक अमेरिकी लेखक, व्याख्याता और पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर थे। ये बुक पहली बार 1936 में पब्लिश हुई और आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक मानी जाती है। ये बुक हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है। सफलता का 85% हिस्सा आपके व्यवहार और लोगों से संबंध बनाने की क्षमता पर डिपेंड करता है। डिग्री, टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते तो आपके अवसर सीमित हो जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर 3 गहरी इच्छाएं होती हैं। एक, वैल्यूएबल महसूस करना यानी महत्वपूर्ण महसूस करना। दूसरा, सराहा जाना। तीसरा, सम्मान पाना। ये किताब हमें सिखाती है कि यदि हम इन इच्छाओं को समझ लें तो हम रिश्तों में चमत्कार कर सकते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, लोगों को संभालने की मूल टेक्निक्स। नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए। आलोचना किसी भी इंसान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला होता है। जब आप किसी की गलती उससे गिनाते हैं तो वो तुरंत अपने बचाव में आ जाता है। फिर वो आपकी बात नहीं सुनता, वो केवल खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगता है। लेखक बताते हैं कि इतिहास के कई अपराधियों ने भी खुद को गलत नहीं माना। इसका मतलब है लोग अपनी नज़र में खुद को सही ही समझते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो व्यक्ति पर हमला मत कीजिए। व्यवहार को सुधारने का तरीका है समझ और सहानुभूति। नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा कीजिए। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी मेहनत को पहचाने। सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सच्ची प्रशंसा व्यक्ति को बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन ध्यान रखिए, झूठी चापलूसी जल्दी पकड़ में आ जाती है, इसलिए तारीफ वहीं करें जहां सच्चाई हो और जो दिल से निकले। जब आप किसी के छोटे छोटे प्रयासों को भी पहचानते हैं तो आप उसके अंदर की मोटिवेशन को और बढ़ा देते हैं। नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, सामने वाले में तीव्र इच्छा जगाइए। दुनिया में हर व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है। अगर आप कहते हैं मुझे ये चाहिए तो सामने वाला उतना मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहें इससे आपको ये फायदा होगा तो सामने वाले का नजरिया बदल जाता है। प्रभाव का मतलब है दूसरे व्यक्ति की इच्छा को समझना और उसी के अनुसार बातें करना। अब हम पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2, 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, दूसरों में सच्ची रुचि लें। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं और सच में आप उनका रिप्लाई सुनते हैं तो आप एक संबंध बना रहे होते हैं। सच्ची रुचि दिखाने से विश्वास पैदा होता है और विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है। स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए। मुस्कान एक मौन संदेश है। मैं सकारात्मक हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी मुस्कान सामने वाले के मूड को बदल सकती है। नेतृत्व, बिक्री, रिश्ते, हर जगह मुस्कान की शक्ति काम आती है। लोगों के नाम याद रखिए। रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड। किसी का नाम लेकर बुलाना उसे खास महसूस कराता है। नाम याद रखना ये दिखाता है कि आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। ये एक छोटी आदत है लेकिन बड़ा प्रभाव छोड़ती है। नंबर 4, अच्छे श्रोता बनिए। बी अ गुड लिसनर, इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। सुनना केवल चुप रहना नहीं है, सुनना मतलब ध्यान देना, समझना और प्रतिक्रिया देना भी है। जब आप किसी को खुलकर बोलने देते हैं तो वो आपके साथ सहज हो जाता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। नंबर 5, सामने वाले की रुचि पर बात कीजिए। टॉक इन टर्म ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत प्रभावी हो तो सामने वाले की पसंद के विषय में बात कीजिए। जब व्यक्ति अपने पसंदीदा विषय पर बोलता है तो वो उत्साहित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। नंबर 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट सिंसियरली। सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी का नायक होता है, हीरो होता है।
अगर आप उसे महत्व देते हैं तो वो आपको अपने जीवन में स्थान देता है। सच्चा सम्मान दीजिए और बदले में सच्चा सहयोग पाइए। अब हम बात करेंगे पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को अपनी सोच के अनुसार कैसे प्रभावित करें। नंबर 1, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। बहस से बचिए। बहस जीतना आसान हो सकता है लेकिन दिल जीतना मुश्किल। अगर आप किसी को गलत साबित करते हैं तो वो अंदर से नाराज रहेगा। बेहतर है चर्चा कीजिए, बहस नहीं। नंबर 2, सामने वाले की राय का सम्मान कीजिए। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। कभी सीधे मत कहिए तुम गलत हो। ऐसा कहना व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचाता है। इसके बजाय कहिए मुझे लगता है कि इस तरह भी देखा जा सकता है। ये तरीका आगे के लिए भी दरवाजे खोले रखता है। नंबर 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। अपनी गलती स्वीकार कीजिए। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सामने वाला भी नरम हो जाता है। गलती मानना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। ये आपकी मैच्योरिटी शो करता है। नंबर 4, बिगिन इन फ्रेंडली वे। दोस्ताना शुरुआत कीजिए। बातचीत की शुरुआत सकारात्मक तरीके से कीजिए। नरमी और सम्मान से कही गई बात अधिक असरदार होती है। नंबर 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस। सामने वाले को हाँ कहने दीजिए। छोटे छोटे सहमति वाले सवाल पूछिए। जब व्यक्ति बार बार हाँ कहता है तो वो मानसिक रूप से सहमत होने की स्थिति में आ जाता है। नंबर 6, लेट द अदर पर्सन डू द टॉकिंग। सामने वाले को ज़्यादा बोलने दीजिए। प्रभावशाली लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। जब व्यक्ति अपनी बात कहता है तो उसे लगता है कि निर्णय उसी का है। नंबर 7, लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज देयर्स। विचार उसी का लगे। अगर आप किसी पर विचार थोपेंगे तो वो विरोध करेगा, लेकिन अगर उसे लगेगा कि ये विचार उसी का है तो वो उसे पूरे उत्साह के साथ अपनाएगा। नंबर 8, सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के नज़रिए से सोचिए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचता है। जब आप उसके नज़रिए को समझते हैं तो आप टकराव से बच जाते हैं। नंबर 9, बी सिंपैथेटिक। सहानुभूति दिखाइए। कहिए मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। ये वाक्य तनाव को तुरंत कम कर देता है। नंबर 10, अपील टू नोबलर मोटिव्स। उच्च आदर्शों को अपील कीजिए। हर व्यक्ति खुद को अच्छा समझना चाहता है। जब आप उसके उच्च गुणों को संबोधित करते हैं तो वो बेहतर व्यवहार करता है। चुनौती दीजिए। थ्रो डाउन अ चैलेंज। सम्मानजनक चुनौती व्यक्ति को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अब आते हैं पार्ट 4, बी अ लीडर विदाउट गिविंग ऑफेंस। बिना नाराज किए नेतृत्व। नंबर 1, बिगिन विथ प्रेजेस। प्रशंसा और सराहना से शुरुआत कीजिए। जब आप किसी की गलती बताने से पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बात को सकारात्मक रूप से सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ये तरीका सामने वाले को ये महसूस कराता है कि आप उसकी आलोचना नहीं बल्कि उसके विकास की चिंता कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप हमेशा गलत रिपोर्ट बनाते हो। इसकी जगह आप बोलिए आप मेहनत बहुत करते हो। अगर डेटा थोड़ा और ध्यान से देखो तो रिपोर्ट और बेहतर हो पाएगी। नंबर 2, कॉल अटेंशन टू मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। गलती सीधे नहीं, इनडायरेक्ट रूप से बताइए। सीधे दोष देना व्यक्ति को शर्मिंदा और रक्षात्मक बना सकता है। यदि आप सुझाव के रूप में बात रखें तो वो सुधार को आसानी से स्वीकार करता है। ये तरीका सम्मान बनाए रखते हुए सुधार का मार्ग खोलता है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी वजह से काम खराब हो गया। इसकी जगह आप ये बोलिए अगर हम अगली बार ये तरीका अपनाएं तो रिजल्ट और अच्छे हो सकते हैं। नंबर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। पहले अपनी गलतियों का जिक्र कीजिए। जब आप अपनी कमियां साझा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है और उसे लगता है कि गलती करना सामान्य है, कोई भी कर सकता है। ये तरीका अहंकार को कम करता है और सहयोग का वातावरण बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं भी पहले इसी तरह की गलती करता था, फिर मैंने ये तरीका अपनाया और मुझे बहुत फायदा हुआ। नंबर 4, गिव सजेशंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। आदेश देने के बजाय सुझाव दीजिए। लोग आदेश पसंद नहीं करते क्योंकि इससे उन्हें नियंत्रण में होने का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझ पर हुकूमत दिखा रहा है। सुझाव देने से उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान महसूस होता है। इससे व्यक्ति स्वयं जिम्मेदारी लेकर काम करता है।
एग्जाम्पल के लिए, अभी जाकर आप ये काम करो। इसकी जगह अगर आप बोलिए, क्या हम इसे अभी पूरा कर सकते हैं, इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। नंबर 5, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान बचाएं। किसी को दूसरे के सामने शर्मिंदा करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और वो सुधार के बजाय विरोध करने लगता है। यदि सुधार करना चाहते हैं तो निजी रूप से बात करना बेहतर होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी को सार्वजनिक रूप से डांटना गलत है, उनको आप अलग से अकेले में समझा सकते हैं, ये एक बेहतर तरीका है। नंबर 6, प्रेज इम्प्रूवमेंट। प्रगति की प्रशंसा कीजिए, छोटे सुधार की भी सराहना कीजिए। ये निरंतर विकास को मोटिवेट करता है। जब आप किसी के छोटे छोटे प्रयासों की भी प्रशंसा करते हैं तो वो आगे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट होता है। प्रोत्साहन व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नंबर 7, व्यक्ति को सुधार आसान लगे ऐसा माहौल बनाइए। यदि आप सुधार को कठिन या बोझिल दिखाते हैं तो व्यक्ति टालता रहता है, लेकिन यदि आप इसे सरल और संभव बताएं तो वो कोशिश करने को तैयार होता है। एग्जाम्पल के लिए, बस थोड़ा सा बदलाव करना है और परिणाम बहुत बेहतर हो जाएंगे। नंबर 8, यूज इनकरेजमेंट। उत्साह बढ़ाएं, विश्वास जताइए। मुझे पता है आप ये कर सकते हो। विश्वास से आत्मविश्वास जन्म लेता है। अगर आप किसी को ईमानदार और जिम्मेदार कहते हैं तो वो उस छवि के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करता है। इस बुक का फाइनल मैसेज, ये बुक केवल नियमों की सूची नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब आप किसी की आलोचना छोड़ देते हैं, उनकी सच्ची प्रशंसा शुरू करते हैं, सहानुभूति अपनाते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, तो आप केवल सफल नहीं बनते, आप लोगों के प्रिय बन जाते हैं। और अंत में लोग वही याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही है इस किताब का सार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।